हम कितने लापरवाह हैं या हम कैसे हैं, किस बात से पता चलता है? इस बात से कि हम मशीनें जितना संभव हो सकता है ऐसे बना रहे हैं। ऑटो कट अपने आप ही कट हो जाए, ऑटो स्टॉप एक लिमिट तक ज़्यादा चल जाए, हम ध्यान न दें। हमारी लापरवाही के सबूत हैं कि खुद ही बंद हो जाए मशीन। कुछ मतलब ये मान लिया गया कि नहीं नहीं इंसान बहुत लापरवाह है, ये इसे ध्यान ही नहीं रहेगा। हीटर चला दिया, मोटर चला दी, प्रेस चला दी, या कुछ भी, टीवी चला दी, पंखा चला दिया, या और भी कुछ चीज़ स्टार्ट कर दी, तो वो उनको बंद करना याद नहीं रखेगा। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसे तो ख़राब हो जाएगी चीज़ें। तो फिर क्या, किसी में सेंसर लगाया, किसी में ऑटो कट लगाया, लापरवाही का हल ढूंढा मशीनों में। वो मान लिया वैज्ञानिकों ने कि इंसान और लापरवाही होता जाएगा, मतलब लापरवाही से हटेगा नहीं। इसको आप वैज्ञानिकों ने तो मान लिया, सुधरेगा नहीं इंसान, खूब इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा कि लेटा हुआ है, पंख फैन चल जाओ, लाइट जल जाओ, बोलेगा भी नहीं, सोचेगा, माइंड में सोचेगा और वो काम हो जाएगा। माइंड में एक सेंसर लगेगा, वो सेंसर जैसे सोचने पे वो सेंसर काम करेगा, फिर जहाँ वो कनेक्टेड होगा वो चीज़ चल जाएगी। सोचने मात्र से जो ऊर्जा, सिर्फ सोचने मात्र से जो ऊर्जा फ्लो होगी, उस ऊर्जा से वो सेंसर काम करेगा। वो सेंसर जिससे जुड़ा होगा वो इंस्ट्रूमेंट या मशीन काम करने लग जाएगी। यानी कि हमारे वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि हम आलसी, लापरवाह, टोटल हम ऐसे होते जा रहे हैं कि बोलना भी ना पड़े, वो काम हो जाएगा सोचने से। ये मतलब कुल मिला के हम शरीर को तो कोई कष्ट देना नहीं चाह रहे, उठ जाएं, खड़े हो जाएं, ना अपनी यादों को, मेमोरी को भी नहीं। मतलब कुल मिला के हम शरीर को भी कष्ट नहीं देना चाह रहे, मेमोरी को भी कष्ट नहीं, दिमाग को भी कष्ट नहीं देना चाह रहे। हम फुल लापरवाह, नहीं कोई और ही कर दे या चीज़ें अपने आप ही हो जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला जो युग है वो ऐसा होगा कि भाई सब कुछ अपने आप ही हो जाए। तो अपने आप ही तो हो रहा है, ये पूरा संसार अपने आप ही तो चल रहा है, ईश्वर चला रहे हैं। ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ गया इंसान कि भाई नहीं, मुझे कुछ करना ना पड़े। इतनी ये युग, इतना लापरवाही भरा युग, और उधर लापरवाही, उधर टेक्नोलॉजी हाई, लापरवाही टेक्नोलॉजी हाई। तो शास्त्र में कहा तो गया है कली काल है, मतलब कली युग जो है ये काल है। और इस ऐसे युग को कलयुग को ही खलनायक कहा गया है। तो इस महाखलनायक का जो कली काल है, इस काल को तो संभाल सकते हैं सिर्फ महाकाल यानी महादेव ही। तभी इस युग के जो महानायक हैं, जो महाविष्णु, जिनका रूप धारण करे हुए हैं, वो महादेव का रूप धारण किए हैं। क्योंकि लापरवाह कली काल या कब काल, कली काल है, तो इसको संभालने वाले महाकाल है, महादेव है। तो मैं कहना चाह रहा था कि लापरवाही की भी हद है कि हमारे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, नहीं और लापरवाह होगा इंसान, और लापरवाह होगा, हद हो जाएगी, लेटा ही रहेगा, सोचेगा खाना आ जाए, मतलब कुछ इसको करना ही नहीं है। अपने शरीर को स्थिर बना लेगा, शरीर भी काम नहीं करेगा। आप सोच के देखो कि क्या ऐसे बनाए हम लोग? ईश्वर ने ऐसे तो बनाए नहीं। और मशीनों में
सेंसर, ऑटो कट, इस तरह की चीज़ें फैसिलिटी देना कि वो खुद ही कट हो जाए। मतलब हम ये मान के चलता है इंसान कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, फैन खुद ही बंद हो जाए, हीटर खुद ही बंद हो जाए, ये चीज़ें खुद ही हो जाए, हमने तो चला दिया। एक समय ऐसा भी आएगा चले भी सोचने से खुद ही तो बंद भी खुद हो जाए। तो जो इंसान के अंदर एक मन बैठा हुआ है जो इस संसार की तरफ आकर्षित होता है, उसको रोकने के लिए ईश्वर खुद हमारे अंदर है आत्मा के रूप में। आत्मा की आवाज़ सच्ची होती है। तो ईश्वर को तो पता था कि ये भटकेगा इंसान, इसलिए खुद ही अंदर विराजमान है। उसकी तो तमाम बातें, सांस अंदर आती है बाहर जाती है, सांस कौन है? ईश्वर। तो बिना ईश्वर के तो हम एक पल भी नहीं। खैर मैं तो यूँ कह रहा था कि जब ये इंसान इतना लापरवाह है कि सोचता है कि नहीं मैं बस सोचूं और सब काम हो जाए, शरीर भी इस कष्ट न दे, शरीर को भी इसके कष्ट ना हो, तो कहते ही हैं कि ईश्वर बस तुम कर रहे हो, तुम कर दो, बस मुझे कुछ करना ना पड़े। ऐसा इंसान भक्ति कर लेगा जो मशीनों पर आधारित हो, जो शरीर को भी कष्ट देना नहीं चाहता। अब आप ऐसे में भक्त ढूंढ रहे हो। तभी तो कहा गया कि कलयुग में अगर ईश्वर का किसी को नाम भी याद रह जाएगा, नाम भी, तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। नाम भी। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस लापरवाही को किस तरीके से परवाह में बदलेंगे श्रीकल की। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी कीजिए। जय श्री कल की।